हॉस्पिटल संचालकों पर मृतक के परिजन लगा रहे आरोप। नर्स के भरोसे चल रहा स्वास्थ्य केंद्र, फोन पर ही हो जाता है इलाज, डॉक्टर नहीं आते राउंड पर। नमस्कार, मैं नीतू प्रेम और आप देख रहे हैं आरकेडी न्यूज। छत्तीसगढ़ जिला कोरिया मनेन्द्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राजभान नामक व्यक्ति को कमर में दर्द होने की शिकायत पर भर्ती कराया गया था, जिसके बाद परिजनों का कहना है कि 3 दिनों तक मात्र पानी ही चढ़ाते रखा गया, जहां मरीज को दर्द से मुक्ति नहीं मिली। परिजनों ने यह भी कहा कि डॉक्टर राउंड पर नहीं आते, वह फोन में ही बातचीत कर इलाज कर लेते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि अपनी पर्सनल क्लिनिक चलाने में व्यस्त डॉक्टर साहब को आखिर अस्पताल के मरीजों के लिए फुर्सत ही कहाँ मिलती है, जो अस्पताल परिसर में आपको दिख जाएं। आइए देखते हैं क्या कहा परिजनों ने। उसका कमर में दर्द था जी, लोग बोले सिकलिंग की बीमारी है। कैसे पता चला कि सिकलिन की बीमारी है? भाई नर्स लोग बताए वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे बोला गया कि इसको सिकलिंग की बीमारी है, जो कि खून की कमी नहीं थी रिपोर्ट देखने से। सिकलिन की बीमारी बता दो। जांच रिपोर्ट वगैरह कुछ आपको दिए थे? कुछ नहीं मिला है अभी। कुछ नहीं मिला है। तो क्या हुआ, उसका दर्द का और उल्टी का इंजेक्शन लगा है। बाटल तो मान लीजिए आए और बाटल चढ़ा देते थे नर्स लोग। इसके बाद वहां से इतना होने के बाद फिर जब उसको थोड़ा सा नॉर्मल आया तो बोले मैं सोऊंगा, तो मैं बोला मैं चाय पीने जा रहा हूँ। इतने में आया तो बोले ऑक्सीजन लगाना जरूरी है, नर्स लोग बोले। तो सांस लेने में उनको कोई तकलीफ कोई नहीं था? तकलीफ नहीं था पहले कोई तकलीफ नहीं था, बल्कि वो ऑक्सीजन को निकाल रहा था कि इसको लगाता हूँ तो मेरा सांस भर रहा है। सिस्टर थी वहां पे, मैं नाम तो नहीं जानता उनका, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन नहीं लगाओगे तो मर जाएगा। तो 3 दिन पहले ये क्या कर रहे थे? अब बताइए। देखिए 27 तारीख को हमने उसको भर्ती कराने उसको जांच कराने के लिए लेके गया। कमर में उसके बहुत असहनीय दर्द था कमर में उसके। हमने उसको लेके गया हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ उसको दर्द का इंजेक्शन लगाया गया। NH200 बॉटल में उसको दर्द का इंजेक्शन लगाया गया। वहाँ से फिर उसको भर्ती कर दिया गया और बॉटल लगा दिया गया वहाँ। और फिर वहाँ मतलब रात भर तो ठीक था थोड़ा बहुत। दूसरे दिन से फिर उसके सिर में भी दर्द पहुंच गया। फिर 24 आवर उसका दर्द ही दर्द और 24 आवर उसको बॉटल ही बॉटल लगाया जा रहा था। वो उसका दर्द ही कंट्रोल नहीं हो रहा था तीनों दिन। और वहाँ तीनों दिन उसका दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा था। वहाँ मतलब हमने बोला तो बोलते हैं धीरे धीरे होगा, और कोई देख रेख वहाँ अच्छे से नहीं हो रहा था। जब मरीज को चेक करने कितनी बार आए? एक राउंड भी नहीं आए। एक बार भी नहीं आए? तो उनको भेजते थे, फोन में कांटेक्ट करते थे। तो उनका उपचार किस तरीके से किया जा रहा था? वहाँ नर्स लोग आते थे। हाँ। नर्स लोग देख के बताते थे पेशेंट ऐसा, फोन में उनको बस बताते थे। बाकी एक इतना सीरियस कंडीशन देख के भी डॉक्टर ने एक बार भी देखने नहीं आया उनको। उसको पर्ची में लिख के देते थे, जाओ खरीद के लाओ। और ये भी कह रहे थे कि बाहर से लेके मत आना, ये जन औषधि खुला है वहीं से लेके आना। अच्छा, वहीं से लाने बोल रहे थे। तो ये दवाई आप लेके गए, जब उनको दिए तो वो सारी पर्ची और ट्रीटमेंट से संबंधित सारा दस्तावेज जो डॉक्टर का है, जो पूरा हॉस्पिटल का फाइल, ये कहाँ है? आपके पास है? नहीं, ये हमारे पास नहीं, ये हॉस्पिटल में है। तो हॉस्पिटल वाले से आपने कभी मांगने की? हाँ, हॉस्पिटल में गया था। डेथ होने के दूसरे दिन मैंने मांगने गया था वहाँ। तो उन्होंने कहा कि एक आवेदन लिखो, किस कारण इसको लेके जा रहे हैं, और साइन करो वहाँ, और क्या लगते हो, ये सब पूरे लिखने को कहा था। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस उन्होंने उसको इतना बोला कि उसको संभाल के रखिएगा। मैंने कुछ नहीं किया। लोग गए थे शाम को करीबन 5:30-6 तक वहाँ गए। वहाँ तो एकदम ठीक था, पूरा हंसी मजाक सब चीज कर रहा था, अच्छे से बातचीत सब चीज कर रहा था। अब बोलता है घर चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। मतलब तीसरे दिन वो लगभग ठीक हो गया? हाँ, बाहर घूमा भी सुबह टाइम, और शाम तक वो ठीक था। फिर उसको अचानक मतलब उनका असिस्टेंट आके ऑक्सीजन लगा दिया, जबकि एकदम अच्छे से बोल रहा है, कुछ भी कमी नहीं। तो आप पूछे नहीं कि ऑक्सीजन क्यों लगा रहे हैं? बताया कि मैं पूछा ऑक्सीजन क्यों लगाया जा रहा है, इसको अच्छे से बातचीत कर रहा है, सब चीज कर रहा है। बोलते ऑक्सीजन की कमी है। तो मतलब उन्होंने कभी उंगली में पल्स चेक करने वाला या कुछ चीज ऐसा लगा के देखा रहा कि ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं इनको? या उस बीच तो नहीं था। पेशेंट को सांस लेने में कोई दिक्कत हो रहा था? पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं था। कोई दिक्कत नहीं था? इतना श्योर है कि पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं था। उनके उंगली वगैरह में कोई चीज चेक करे हो लगा के मशीन की, इनका ऑक्सीजन कम है, पल्स रेट कम है, इस टाइप का कोई चीज? ये चीज तो नहीं देखे थे, उस बीच हम नहीं थे। ये चीज नहीं देखे कि चेक किए कि नहीं, लेकिन इतना श्योर है कि पेशेंट को कुछ किसी भी प्रकार की कुछ भी तकलीफ नहीं था। अच्छे से बातचीत पूरा सब चीज कर रहे थे। ऐसा? तो ऑक्सीजन लगा दी उसके बाद? हाँ, वो हल्का सांस फूला उसका, तो निकाल के फेंक रहा था। कहता है कि नहीं लगाना है मेरे को, मैं ठीक हूँ।
तो एक नर्स आके जबरदस्ती उसको चिल्ला के बोली लगा वरना यहीं पे मर जाएगा, ऐसा उसको बदतमीजी से बात की उससे पेशेंट से। तो उसको मजबूरन डर से उसको लगाना पड़ा। अचानक से फिर वो सांस एकदम हाफ रहा था, उसको लगा के हमने कहा कि निकाल दो करके, कोई वो नहीं है। तो जैसे आप ये बता रहे हैं ऑक्सीजन लगाया, तो ऑक्सीजन जब वो लगा के गया तो आप देखे वो कभी वाल वगैरह उसका ऑक्सीजन का खोला था कि नहीं खोला था, या ऑक्सीजन के सिलेंडर में O2 लिखा था कि नहीं लिखा था? अब इतना नोटिस नहीं किए थे, लेकिन सिलेंडर ब्लैक कलर का था। हाँ। और वो घुमाया था कि नहीं घुमाया था ये तो सिलेंडर से आवाज आ रही थी, वो जो उसके नोजल से आवाज आ रही थी? हाँ, ये जो लगाया था वो जो सांस ले रहा था वहां से आवाज आ रहा था। हाँ, जैसे जो नींद में खर्राटा मारते हैं वैसा आ रहा था आवाज। ऐसा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर अचानक से पेट में दर्द हुआ उसके। बोलता है पेट भारी भारी लग रहा है। तो तुरंत आके कोई सा इंजेक्शन मंगाए उनकी मम्मी को शायद, या फिर किसी को, नहीं इतना जानकारी नहीं किसको मंगाए, वो तुरंत लेके आई दौड़ के, इंजेक्शन लगा दिए। और ये बॉटल जैसे चल रहा है तो बॉटल को रोकी भी नहीं, अगर यहाँ लगा रही हो तो एकदम स्पीड से लाके ढोस दी एकदम। तो थोड़ा सा उनको चक्कर हो गया अचानक जैसे शरीर में गया। तो अब बोलते हैं कि चलो बाथरूम चलो, तो मैं और मेरे पापा बाथरूम लेके गए। तो बाथरूम वो किया भी नहीं, और आके एकदम उसको एकदम नशे में हो गया था, मतलब जैसे कोई नशे में रह के चलता है ना, उस टाइप से हो गया एकदम। उसको बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन निकालो निकालो करके, वो बॉटल खोलो करके, बाथरूम करने जा रहा, बॉटल निकाल दो आराम से जाए कम से कम। बोलते बॉटल पकड़ के जाओ, और बॉटल चालू नहीं था, पूरा ब्लड खिंचा रहा था बॉटल से। हमने कहा कि बॉटल तो निकाल दीजिए, तो कोई नहीं सुन रहा था। वहां पे चिल्ला चिल्ला के हालत खराब हो जा रहा था, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था वहां पे। फिर हमने खुद बॉटल निकाला उसका, तब फिर वो सोया, लेटा, हल्का सा पेट में दर्द हुआ, फिर वहां पे फिर लेटा ही रह गया। तो लेटा रह गया, तो लेटने के बाद उसके मुंह से झाग वगैरह कुछ फेंका? हाँ, वाइट झाग आया था यहाँ से, वाइट झाग आया था। मेरे हाथ में ही था पेशेंट। अच्छा, झाग आया था। तो आपने उसका पोस्टमार्टम का मांग नहीं किया? पोस्टमार्टम का मांग वहाँ पे कुछ दिमाग काम नहीं किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने कुछ चिल्ला दिया मैडम को, ऐसा कैसा हो रहा है कि क्या हो रहा है। वहाँ पे पुलिस वाले को बुला दिया गया और हमको शांत करा दिया गया। वहाँ पुलिस वाले से बुला के आपको मतलब चमकवाया गया, तो आप शांत हो गए। तो फिर डेड बॉडी को आप खुद लेके आए कि नहीं? वहाँ पे एक एम्बुलेंस आया, ये भी नहीं कि मुक्तांजलि वाहन भी नहीं, एम्बुलेंस आया, तुरंत आया, और किसी से भी नहीं पूछा बॉडी ले जाना है नहीं, घुस के बॉडी अब अकेले उठा रहे तो हेल्प करवा दी उसको पकड़ने, घुसा के लाके यहाँ घर ला दिया। मतलब बिना किसी से कुछ बोले और किसी को बताए? मेन मुखिया तो चले पापा है, पापा से पूछना चाहिए बॉडी को कहाँ रखना है। पापा ने तो, छोटा भाई मैं था, मेरे से पूछना चाहिए बॉडी को कहाँ करना है। वो आके घुसा और आके ले गया, मतलब ले गया।